हेलो दोस्तों। स्टेनो वीटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज से एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए सीरीज शुरू किया जा रहा है, तो जो भी डिक्टेशन लिखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए मैटर स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी बातें सदन के सामने रखनी है। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेल मंत्रालय संभाला, वे बड़ी कठिन परिस्थितियां थीं। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इन सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में इन सभी कठिनाइयों का सामना सफलता के साथ किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण काफ़ी कठिनाई आ गई थी। इस समय भी रेल ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है, जिससे आम जनता को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहाँ पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुंचाकर जनता को अधिक राहत पहुंचाई गई। महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रेलवे का जो बजट प्रस्तुत किया है, वह आम जनता को बहुत राहत पहुँचाने वाला बजट है। इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है, रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार न पड़े, एक स्वागत योग्य कदम है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है। जब तक सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करती, तब तक किसी भी प्रकार से देश का विकास नहीं हो सकता। यह सोचने योग्य बात है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सजा दी जा सके कि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत न करे।
और मंत्रालय के काम में बाधा न पड़े। महोदय, मैं फिर आपका आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे बोलने का समय दिया। सभापति महोदय, आज इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह काफी महत्वपूर्ण है और हमारी भावी पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। मुझे भी अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा जैसे विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। चूंकि मेरे हिस्से में बहुत कम समय आया है और मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्य इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर चुके हैं, इसलिए मैं कम से कम समय में इस संबंध में अपना मत प्रकट करने का प्रयत्न करूंगा। अपने पूर्व वक्ताओं की भांति मैं भी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि शिक्षा प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया गया है। देश की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाई जाती है। आज की शिक्षा प्रणाली पुरानी परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की गई थी, जो आज के समय के अनुसार ठीक नहीं है। आज देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए जिन साधनों की जरूरत है उन्हीं के अनुसार शिक्षा प्रणाली बनाई जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए ताकि जो नवयुवक पढ़कर आए वे देश के विकास के लिए कार्य करने योग्य सिद्ध हो सकें। यह सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं भविष्य में उन्हीं के ऊपर देश का भार पड़ना है। आज हम सभी को गंभीरता से यह विचार करना है कि हम किस प्रकार की शिक्षा अपने नव युवकों को दें जिससे वे सही रूप से देश का भार संभाल सकें। आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसके अनुसार हमें सही शिक्षा देकर अपने नवयुवकों को तैयार करना है। इससे न केवल युवा पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी बल्कि देश को भी एक गति मिलेगी। महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए अधिक समय दें ताकि सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके और शिक्षा के संबंध में ऐसी नीति बन सके जिससे देश को लाभ मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूँ तथा अपनी ओर से सुझाव देना चाहता हूँ कि सबसे पहले शिक्षा के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन किया जाए। स्टॉप। इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।